हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एचएससी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, एचएससी सीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पार्ट 9 है वो सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले 8 पार्ट कंप्लीट सोल्व करवा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं आप जाकर एक बार देख लीजिए कंप्लीट। ओके, सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिए गए हैं यहाँ पे। एरर डिटेक्शन है, चूज द इनकरेक्ट पार्ट। उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए। ओके, 10 क्वेश्चन सीरीज चला गई है, 10 मिनट 10 क्वेश्चन। ओके, सोल्व करेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट है ओके, चूज द इनकरेक्ट पार्ट। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ए ऑप्शन, वर इंक्रीज्ड वर इंटरेस्टेड इन द कंपटीशन यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पे बताना है कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है, मिस्टेक है, ठीक है ना। ओके, देखो ध्यान देना, नाइदर ऑफ के साथ में जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, बट जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जिसमें वोज वर आ रहा है, सॉरी वर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा। देखिए इसका तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का सिनोनिम क्या होगा, मॉडर्न होगा, ओल्ड होगा, न्यू होगा, रिसेंट होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन या पुराना, ठीक है ना। और इसका सिनोनिम पूछा है तो मॉडर्न क्या है, इसका एंटोनियम है, न्यू भी क्या है एंटोनियम है, रिसेंट भी क्या है यहाँ पे एंटोनियम है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनियम क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होता है, डेवलप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर एक्सटेंड होता है। बताओ, ध्यान देना। एक्सपेंड का सिनोनिम क्या होता है, देखो इंक्रीज होता है, डेवलप होता है और एक्सटेंड होता है। ये सारे क्या तीनों इसके सिनोनिम है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे, इसका एंटोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, आ ब्लेसिंग डिस्गाइज। इसका आइडियम बताना है हमें, मीन्स बताना है। ए हाइड प्रॉब्लम होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। ऑप्शन सी है ए लकी पर्सन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे ए डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ध्यान देना, ए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। जो पहले बुरा लगे लेकिन बाद में अच्छा निकले। ठीक है, जो पहले बुरा लगे बट बाद में अच्छा निकले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन बताना है यहाँ पे। ए पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट आएगा, स्कॉलर आएगा, पॉलीग्लोट होगा या फिर पोइट आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। देखो ध्यान देना, ए पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे पॉलीग्लॉट। जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज के बारे में उसको नॉलेज होती है, उसके बारे में पता होता है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे लिंग्विस्ट क्या होता है, लिंग्विस्ट ए पर्सन हु स्टडीज और स्किल्ड इन लैंग्वेजेस, दैट मीन भाषा विशेषज्ञ होता है। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान। ए लर्न और ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। ओके, ए लर्न और हाईली एजुकेटेड पर्सन। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ओके, पोइट क्या होता है, कवि होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है यहाँ पे। मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स ध्यान देना, न्यूज आ गया, इनिंग्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सब वर्ड्स के हैं, दिखने में प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ पे सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है। तो यहाँ पे आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा, हैव आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ध्यान देना, देखो मैथमेटिक्स सिंगुलर है और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, तो इज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी इज अफ्रेड डैश डॉग। ठीक है ना, अफ्रेड, सी इज अफ्रेड डैश डॉग। क्लियर, अफ्रेड, देखो फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा या फिर एट होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ध्यान देना, देखो अफ्रेड के साथ में क्या आता है, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ऑफ का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये कुछ वर्ड्स और मैंने बताया आप लोगों को, अफ्रेड ऑफ आ जाए, प्राउड ऑफ आ जाए, फोन्ड ऑफ आ जाए। फोन्ड के साथ ऑफ लगता है, मतलब किसी चीज को लाइक करना। टायर्ड ऑफ होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ड्स है और मैं हर एक पार्ट में आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन बता रहा हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट 100% रिपीट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इट वाज डैश
यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, इट वॉज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। यूनिक में ध्यान देना, यू आ रहा है, यू, और यू मतलब क्या है, एक यहाँ पे व्यंजन, और व्यंजन की ध्वनि आ रही है ना। व्यंजन की ध्वनि जब आती है तो उसके साथ में आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ईश्वर की ध्वनि यूज की जाती है तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है ना। तो यूनिक के साथ क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आएगा, नो आर्टिकल आए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीता सेड, comma inverted comma, I can solve this problem। नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट से किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। रीता सेड दैट सी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये ऑप्शन बी। रीता सेड दैट सी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये ऑप्शन सी। रीता सेड दैट आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये ऑप्शन बी। यहाँ पे रीता सेड दैट सी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ध्यान देना, इसमें क्या दिया गया है, रीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाएंगे, कंजक्शन यहाँ पे दैट लगता है, कंजक्शन होता है दैट यहाँ पे। ठीक है ना। तो कंजक्शन दैट लगे, सभी में लग रहा है, ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आई है, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई देखो, आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। SON वाला रूल आपने पढ़ा है, 1 2 3 4 वाला रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है। ठीक है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे रीता है, रीता के लिए क्या यूज करोगे, सी प्रोनाउन यूज करोगे, प्रोनाउन यूज करना है। तो देखो क्लियर है। दूसरी चीज देखो, सी किस में है, इसमें है, इसमें ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया हमारा। अगला देखो, कैन को किस में चेंज करेंगे, देखो रिपोर्टेड वर्ब किसमें दे रखी है, पास्ट में दे रखी है, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में आएगी, पास्ट में आएगी। कैन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुड हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो किस में दे रखा है यहाँ पे, कुड, इसमें कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, क्लियर है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, they are repairing the road। ऑप्शन ए, the road पहले आ जाएगा, repaired by them चाहिए, सही होगा। the road is being repaired by them आएगा, ऑप्शन सी। the road was repaired by them आएगा, या फिर the road has been repaired by them आएगा। ध्यान देना है, जब भी आपको EGMR दिया हो प्लस वो फर्स्ट प्लस ING दिया हो तो आपको EGMR प्लस बीइंग यूज होगा। क्या यूज होगा, EGMR प्लस बीइंग का यूज होता है। ठीक है ना। EGMR प्लस में बीइंग का यूज होगा, प्लस वर्ब थर्ड यूज होगा ही, हो जाएगी इसमें। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से बताया। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका बी आंसर होगा। किसी में बीइंग नहीं दे रहा, किसमें बीइंग नहीं दे रखा, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी ने ये कंप्लीट पार्ट अच्छे से देखा होगा। ओके, कंप्लीट डिटेल्स में जो मैंने एक एक चीज बताई आप लोगों को अपने कंप्लीट कर ली होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया आप लोगों को। ठीक है, सो लास्ट वाले पार्ट नहीं देखे, देख लीजिए। और मैंने ऐसे ही आप लोगों को हरियाणा जी की कंप्लीट करवा रखी प्रीवियस ईयर, आप प्लेलिस्ट जाकर देख लो। ठीक है, ओके, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की भी मेरे मॉक टेस्ट यहाँ पे बड़े अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे HSC वाला है, उसमें मैंने आप लोगों को, ये मेरा चैनल है। ओके, इसमें मैंने कंप्लीट यहाँ पे लगभग जो हरियाणा जी की वो कंप्लीट करवा रखी है। इसमें मेरे लगभग कितने पार्ट हैं, यहाँ पे 39 पार्ट आप मिलेंगे। यहाँ पे ये देखो, इसमें आप लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 2015 से लेके 2026 तक। ठीक है ना, 2015 टू 2025 तक सारे कंप्लीट मैंने MCQ कंप्लीट करवा रखे हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने नहीं देखे जाकर देख लीजिए, HSC वाला की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा था। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब HSC वाला। थैंक यू।